2023 को लेकर कांग्रेस ने एक जंबो प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल सुरजेवाला, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कमान संभालने जा रहे हैं। ये तीनों दिग्गज नेता अलग अलग मोर्चे पर जिम्मेदारियां संभालेंगे, कमान संभालेंगे। भोपाल में रहकर संगठन का काम दिग्गज नेता संभालेंगे। रणदीप सुरजेवाला संगठन का काम संभालेंगे तो कमलनाथ चुनाव प्रचार में अपना समय देंगे। दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का काम करेंगे। बता दें कि वरिष्ठ विधायकों को आसपास की सीटों पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नाराजगी दूर करना है, क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी पार्टी को लेकर करना है, संगठन को भी मजबूत करना है और ऐसे में तीनों दिग्गज नेताओं को कमान सौंप दी गई है, जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। 2023 को लेकर कांग्रेस का ये जंबो प्लान, जो कि एक नई रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है। रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये तीनों बड़े नेता पार्टी में अलग अलग मोर्चों पर कमान संभालेंगे। भोपाल में रहकर संगठन का काम रणदीप सुरजेवाला देखेंगे, उन्हें संगठन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तो कमलनाथ को चुनाव प्रचार में समय देने की जिम्मेदारी दी गई है और दिग्विजय सिंह की बात करें तो वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का काम करेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को अब अपनी जो कमजोर नब्ज है वो पता चल गई है, क्योंकि तमाम दिग्गजों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। सबसे पहले संगठन को मजबूत करना है, दूसरी तरफ जो नाराज कार्यकर्ता या नेता हैं उन्हें मनाने की जिम्मेदारियां भी मिलनी चाहिए और तीसरी तरफ प्रचार प्रसार भी पूरी तरह से पार्टी का होना चाहिए और इसलिए सभी दिग्गजों को कमान सौंप दी गई है। देखिए, बिल्कुल 2023 को लेकर कांग्रेस अलग रणनीति पर काम कर रही है। खासतौर से तीन दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जो प्रदेश प्रभारी हैं, वो भोपाल पीसीसी में बैठकर दफ्तर में कामकाज संभालेंगे, संगठन का काम देखेंगे, किस तरीके से पूरे प्रदेश में प्रचार प्रसार की रणनीति बनाना है, संगठन के कामकाज को देखना है, तो एक जिम्मेदारी तय हुई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें तो उन्होंने दौरे शुरू कर दिए हैं। एक दिन पहले ही जबलपुर गए थे, आज छिंदवाड़ा में कार्यक्रम है, 23 तारीख को इंदौर में कार्यक्रम है, इसके अलावा रायसेन में भी सभा होने वाली। तो खासतौर से जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर कमलनाथ जा रहे हैं। इसके अलावा पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा कमलनाथ के जिम्मेदारी रहेगा, उनके कंधों पर रहेगा। क्या कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में प्रमुख चेहरा है वो कमलनाथ ही रहेंगे। ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो, सभाएं करना, वो एक कमलनाथ का काम रहेगा और पूरे प्रदेश में वो करेंगे। तो वहीं जमीनी स्तर पर किस तरीके से संगठन का कामकाज हो रहा है, कौन नेता नाराज है, कौन सी सीट पर हम कमजोर हैं, क्या कमियां कैसे दुरुस्त करना है, वो जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह संभालेंगे। क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि खासतौर से जो 66 हारी हुई सीटें हैं उन पर दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में पदयात्रा भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राजगढ़ के आसपास की थी, बैरासिया में 10 दिन की यात्रा की थी। अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि विदिशा में 10 दिन की पदयात्रा का प्लान बन रहा है। तो तीनों वरिष्ठ नेता अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर दिग्विजय सिंह कामकाज देखेंगे। चुनावी दौरे, प्रचार प्रसारी कमान कमलनाथ के हाथ पर है। तो वहीं पूरे प्रदेश में संगठन और एक कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का काम है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला करेंगे। खासतौर से कर्नाटक में भी ये फार्मूला अपनाया था और मध्य प्रदेश में भी। तो बिल्कुल 2023 में सत्ता तक पहुंचने के लिए तीनों नेता, दिग्गज नेता काम कर रहे हैं और यही कारण है कि अलग अलग जिम्मेदारी के तहत अब कामकाज संभालना भी शुरू कर दिया है। जय, शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये 2023 का रण है और इस रण के लिए कांग्रेस तमाम रणनीतियां भी अपना रही है। इसी कड़ी में आपको ये नया प्लान जो कांग्रेस ने तैयार किया है, जंबो प्लान जिसे नाम दिया गया है, दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इन तीनों को ही एक महत्वपूर्ण और अलग अलग मोर्चों की जिम्मेदारियां सौंप दी गई है।